सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों की अगर माने तो 9 मार्च को सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ और बॉर्डर लाइन पर आकर के बाहर हुए उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रदर्शन स्थल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में एक तरफ जहां 9 मार्च को TRE 3 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ 40 दिन से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर TRE 3 के अभ्यर्थी गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से सभी सड़क पर उतरे हैं और देखिए कि शिक्षक भी हैं और यहाँ पर तमाम छात्र भी हैं जो TRE 3 में एक तरह से सफल नहीं हुए। बॉर्डर लाइन पर आकर इनका रिजल्ट फंस गया है। लगातार शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग के ACS के दफ्तर का सभी चक्कर लगा रहे हैं और बजट सत्र की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में उम्मीदें परवान पर है, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला है। 40 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं मिला। जी नहीं, अभी तक तो लिखित आश्वासन कुछ नहीं मिला। और सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और नवीन सर को धन्यवाद, जो आज भी मुझे नवीन सर को देख के लगा कि भारतवर्ष में गुरु द्रोण जैसे शिष्य आज भी हैं। क्या जवाब मिल रहा है शिक्षा विभाग से? जवाब तो लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि मिलेगी। TRE 3 में मल्टीपल काउंसलिंग भी की गई है, तो अब कहाँ पर पेंच फंस रहा है? सर 87,774 वैकेंसी दी गई और उसमें शुरुआत में ही 86,500 ही फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। सॉरी 66,000 और करीब 21,000 प्लस सीट तो शुरुआत में ही खाली रह गई। सवाल ये उठता है कि इतने ही मार्क्स लेकर के अभ्यर्थी 9 तारीख से 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर अब लेंगे और इतने ही मार्क्स लेकर के बच्चे जद्दोजहद कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। इन लोगों की क्या गलती है कि किन्हीं का जन्म थोड़ा आगे हुआ, किन्हीं का जन्म थोड़ा पीछे हुआ और ये लोग अपने तरफ से लगातार कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई विधान परिषद पक्ष हो या विपक्ष, कहीं पर भी ये अपना प्रयास नहीं छोड़े कि हम लोगों के साथ उचित न्याय हो पाए। देखिए, शिक्षा विभाग माननीय शिक्षा मंत्री से लगभग हम लोग आज 8वां दिन है कि उनसे फेस टू फेस मुलाकात की, उनसे वार्तालाप किए, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय, हम लोग आपके बस एक मतलब कि आदेश पत्र का इंतजार कर रहे हैं महोदय। बस एक आदेश पत्र निकाल दीजिए, क्या कि BPSC से हम लोग को 15 जनवरी के ऐसा आदेश आ गया है कि अगर मतलब कि शिक्षा विभाग यानी अध्यापन विभाग से अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अगर मांग वो होती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। सर तीसरा अटेम्प्ट है ये सर। अब सर बोल रहे हैं कि आप 4.0 का सर तैयारी कीजिए। अब सर हम क्या तैयारी करें सर? हम लोग 3.0 का तैयारी किए और कटअप के बराबर सर नंबर ला लिए हैं सर। अब बोल रहे हैं सर 4.0 तैयारी करने के लिए कहाँ का सर न्याय है सर? आप लिखित आश्वासन दीजिए सर। हम लोग 40 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। हम लोग क्या करें सर? हम मर जाएंगे सर। माननीय शिक्षा मंत्री ACS सर महोदय, हाथ जोड़ करके विनती है सर, आप एक लिखित आश्वासन दे दीजिए सर, हम उठ जाएंगे सर। लगातार बनी हुई है, नजरें लगातार सचिवालय पर टिकी हुई है और यही भरोसा है कि शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। और यही कारण है कि 40 दिन हो गए और उसके बाद भी लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। अब एक ही आसरा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद फैसला लें और इन लोगों के लिए खुशियों का दिन लौटेगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आरा में शराबबंदी की पोल खुल गई, जहां पर 2 बच्चों की देसी शराब पीने की वजह से तबीयत उनकी बिगड़ गई। दोनों बच्चे सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह हैरान कर देने वाला मामला तरारी थाना क्षेत्र के कपूडीहरा का है। बच्चों ने खुद बताया कि उन्होंने 50 रुपए में महुआ शराब खरीदी और पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। वहीं इस मामले पर कोई भी अधिकारी अब कुछ भी बोलने से बच रहा है। ग्रामीणों ने भी गांव में खुलेआम शराब की बिक्री की पोल खोली है। तो 3 गिलास पिया है, रास्ते में रास्ता गाड़ी गाली गलौज करते हुए आया है। ये सब शराब मिला कहाँ से है? ये गांव से मिला है, जैसे बेचने वाले गांव में हैं, बेचते हैं ब्लैक में। कौन गांव में? कपूडीहरा। कपूडीहरा कौन पे है जो बेचता है? गांव के बगल में बेचने वाले हैं, बहुत आदमी लोग हैं बेचने वाले। हाँ, तो देसी शराब पिया है? देसी शराब पिया है। कितना मिला है सबको? ये एक पाउच 250 ग्राम 50 रुपये का। आरा की इन तस्वीरों ने एक बार फिर शराबबंदी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि गांव में कैसे खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस वालों को इसकी भनक नहीं थी कि गांव में शराब की बिक्री हो रही है?
और सवाल ये भी कि छोटे बच्चों को शराब आखिर कैसे बेची गई, और सवाल ये भी कि शराब माफिया पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी। ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 पूछता है। सिवान से एक बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू कार ने 4 लोगों को कुचल दिया है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और देखिए एक बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुचलने के बाद अनियंत्रित होकर के गड्ढे में पलट गई कार। घायलों का सिवान सदर अस्पताल में इलाज जारी है। चालक मौके से फरार हो गया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हुसैनगंज चट्टी के समीप की ये घटना बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सिवान से ये बड़ी खबर है, जहां पर बता दें आपको कि 4 लोग कुचल गए हैं और आरोपी जो है, आरोपी चालक मौके से फरार हो गया है। आपने एक दुल्हन को डोली में बैठकर ससुराल जाते कब देखा था? आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी किसी दुल्हन को डोली में बैठे देखा ही नहीं होगा। जिन्होंने देखा होगा उनके जहन में भी शायद ये तस्वीर जो है धुंधली हो चली होगी, क्योंकि आजकल लोग कार में बिठाकर दुल्हन को विदा करते हैं। पर पूर्णिया में एक ऐसी शादी हुई है जिसने सालों से कहीं खोई हुई इस परंपरा को फिर से अपनाया। डोली के सिवा इस शादी में और भी कई खास बातें रही। इस रिपोर्ट में देखिए। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। इस गीत के साथ पूर्णिया के मधुबनी की रहने वाली भावना अपने ससुराल के लिए विदा हुई। फूलों से सजी डोली और डोली में घूंघट के पीछे सिसकती दुल्हन। ये दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो उठा। इस शो ऑफ के जमाने में लोग महंगी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर पर अपनी दुल्हन को विदा कर शान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर भावना के पिता ने अपनी बेटी को पारंपरिक डोली में विदा कर सालों से कहीं गुम हो चुकी परंपरा को फिर से ताज़ा कर दिया। वैसे डोली के अलावा भावना की शादी में और भी कई खास बातें रहीं। भावना की शादी दहेज मुक्त कराई गई और शादी में आए सभी मेहमानों को उपहार में पौधा दिया गया। भावना के पिता शंभू केसरी ने कहा कि वो अपनी बिटिया की शादी के जरिए समाज में एक संदेश देना चाहते थे। वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ, बहू बचाओ का संदेश देखते थे, लिखा हुआ रहता था। तो मुझे प्रेरणा मिली इसी के तहत। मैंने जब हमारी बिटिया सयान हुई तो मैंने अपने समाज के लोगों के बीच जाते थे कि मेरी बेटी की शादी करनी है, सो दहेज मुक्त शादी करनी है हमें। इस शादी को अनोखा बनाने में जितना योगदान लड़की के घर वालों का था, उतना ही लड़के वालों का भी। दूल्हे के पिता ने कहा कि वो हमेशा से अपने बेटे की शादी दहेज मुक्त ही कराना चाहते थे। अपनी बहू को वो बेटी की तरह रखेंगे। मैंने सोचा मुक्त विवाह, मैंने सोचा कि बेटी बचाओ, बहू नहीं बेटी बुलाओ, ऐसा सोच के मैंने संबंध जोड़ा। आज के दौर में शादी में चमक दमक और धूम धड़ाका काफी होता है, लेकिन जिस तरह शंभू केसरी और राम लखन केसरी ने अपने बच्चों की शादी में परंपरा, पर्यावरण और सामाजिक कुप्रथा को लेकर उदाहरण पेश किया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और इसी